नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, यानी 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये जो होगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। आपको जो इसका टॉपिक है, अगर टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है 7 नंबर कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको लिखिएगा कि जनन ग्रंथियाँ जो होती है वो बच्चों की पैदा करने वाले अंग हैं, जैसे कि वे नर में शुक्राणुओं का उत्पादन करती है और मादा में अंडे का उत्पादन करती है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गर्भ निरोधक के जो विकल्प एक होता है जनन ग्रंथि को हटाना, यानी संयुक्त क्रियात्मक विधि जो आपको बताएंगे, तो वो क्या जो गर्भ निरोधक का विकल्प माना जा सकता है। तो यही चीज़ है कि गर्भ निरोधकों के लिए प्रयोग के लिए जो है स्वस्थ अंगों का शरीर से हटाना कोई अच्छा विचार नहीं है। इससे जो है मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शरीर से एक अंग को हटा रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरी गर्भ निरोधक विधियाँ आसानी से उपलब्ध है और उनका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है, ठीक है, और ना ही वे महंगी हैं और उन्हें आसानी से प्रयोग किया जा सकता है तथा उन्हें ज़रूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है। यानी जो गर्भ निरोधक होता है उसको जब मन किया तब यूज किए, जब मन नहीं किया तो उसको हटा दिए। जबकि शैल क्रियात्मक विधि में, यानी जो जनन अंगों को हटाना, अगर मान के चलिए कि जैसे नसबंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? तो कह रहा है कि नहीं है। और जनन ग्रंथि को हटाना एक जटिल प्रक्रिया भी होती है और कानून भी इसकी आज्ञा नहीं देता है, इसलिए हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलूवेधन एक घातक लिंग निर्धारण यानी जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में प्रतिबंध है, क्या आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करना है। उलूवेधन या उरुवेधन एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? क्या ये जांच प्रक्रिया जो है हमारे देश में प्रतिबंध है, तो क्या ये सही है कि गलत, इस बात को बताना है आपको। तो बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उलूवेधन यानी एमनियोसेंटेसिस जांच भ्रूणीय लिंग निर्धारण, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंधन उचित है। आपको मालूम है कि एमनियोसेंटेसिस से कोशिका तरफ, मतलब जो भ्रूण की कोशिका रहता है उससे भी जांच हो सकता है। तो यानी जांच जब होगा, यानी एक रोग के पता लगाने की जगह पे लोग उसका यूज इसमें करने लगते हैं, लिंग जांच में। इसलिए इसका प्रतिबंध उचित है, क्योंकि यह खतरनाक प्रवृत्ति है और इसमें शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलूवेधन का दुरुपयोग होता है। बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण जो है वह मादा है, एमटीपी करा दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया जाता है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह उपाय जो है माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे समाज में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या के अनुपात में बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर भ्रूण में मादा है उसको ख़त्म करवा दिया, यानी मादा की संख्या कम होते गया, यानी जो सामाजिक जो मतलब लैंगिक अनुपात है वो बिगड़ सकता है, जिससे वैवाहिक समस्याएं तो होंगी, ठीक है, लड़का की शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी, वैवाहिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है और इस वजह से यह विधि हमारे देश में प्रतिबंध है, जो कि यह उचित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बंध दंपतियों के संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ के नाम बताइए। देखिए कोई विशिष्ट स्वास्थ्य, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो इसको सिर्फ देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे और ART का जितना कुछ लिखाएंगे उसी को लिखना है। पहले वीडियो को सिर्फ आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक आपको लिखना है। ऑफलाइन वाले बच्चे को कह रहे हैं विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ बंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायता हो सकती है और इनमें से कुछ विकारों को उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। और ये तकनीकें ART यानी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ कहते हैं। और इसका विधि जो जितना भी बताएंगे, पात्रे निषेचन यानी IVF, इन विवो और सरोगेट मदर, उस तीनों को लिख देना है आपको, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, जो ये टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। इसमें जो है कुछ मतलब पॉइंट को आपको NCERT से पूरा का पूरा इसमें लिखेंगे, लेकिन ऑफलाइन बच्चे वाले अपने कॉपी से लिखेंगे। तो इसमें से पहला विधि आता है पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन को कहा जाता है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन करना क्या कहलाता है, IVF कहलाता है।
के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी ईटी एक ऐसा उपाय हो सकता है, और इस विधि में जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो है इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूप परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण यानी 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और जिसे युग्मनज अंतःडिंबवानी जिसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र यानी ZIFT कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन के लिए गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र यानी IUT कहते हैं। देखिए अभी इतना ही नहीं है, अभी और है, आगे लिखिएगा। और जिन स्त्रियों में यह गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए इन विवो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी अगर इसको किस में किया जाता है जिसमें गर्भधारण में समस्या होता है, और जिसका मतलब होता है स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु तो प्रदान कर सकती हैं, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिसको कहा जाता है ZIFT, ठीक है। और प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी ICFI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, और वंध्यता के ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथी स्त्री के वीर्य सेचन करने में योग्य नहीं होते हैं अथवा स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम होती है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन यानी AI तकनीक से किया जा सकता है। और इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतर्गर्भाशय वीर्य सेचन यानी IUI कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और इसके पढ़ाने के लिए ऑफलाइन क्लास में हमको 2 दिन का समय लगा था। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताए हैं तो आपको समझ में आया होगा। इसका कभी कम चांस है इसका, ठीक है। अगर ऑफलाइन पढ़े होंगे तो आपको तो अच्छा से मालूम होगा। अगर क्वेश्चन आंसर से बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चे कॉपी से लिखेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।